दीपू चंद्र दास 25 साल का बांग्लादेशी हिंदू लड़का जो अपने मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था और वहाँ की एक लोकल कंपनी में काम कर रहा था, जिसके मालिक हैं मोहम्मद बादशाह। उसका इंचार्ज था आलमगीर हुसैन। अपने मेहनत के दम पे दीपू चंद्र दास कुछ दिन पहले ही अभी प्रमोशन पाया था, जो उसके मुस्लिम दोस्तों को अच्छा नहीं लगा। उससे मनमुटाव चल रहा था पिछले 4-5 दिनों से। एक स्थानीय नेता का मर्डर हुआ ढाका में, जिससे चारों तरफ भीड़ उग्र हुई थी। दोस्तों ने देखा अच्छा मौका है, दीपू चंद्र दास पे इस निंदा का आरोप लगा दिया। अब तो कंपनी का मालिक मोहम्मद बादशाह, इंचार्ज आलमगीर हुसैन, उनको हिंदू को क्या चिंता पड़ी। उन्होंने आओ देखा न ताओ दीपू चंद्र दास से तुरंत इस्तीफा लिया और उनको भीड़ के सामने छोड़ दिया। खैर, उनको तो पता था कि इसका होना क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे जाने दिया। बात यही तक नहीं रुकती है दोस्तों। पुलिस को पता चलता है, पुलिस पहुंचती है, दीपू चंद्र दास को अपने कब्जे में लेती है। दीपू चंद्र दास गिड़गिड़ा रहा है, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई भी इस निंदा नहीं की, किसी के भी ईश्वर पैगंबर की उसने बुराई नहीं की। जानबूझ के उस पर इल्ज़ाम थोपा जा रहा है। फिर भी पुलिस भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुई और उसको भीड़ के सामने दे दी। भीड़ कट्टरवादी आप जानते ही हो। पहले तो उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई, अधमरा किया गया और जिंदा जला दिया गया। अधमरे में उसको जिंदा जला दिया गया। सोचिए बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्या है। और ये तो कमाने वाला हिंदू था। अगर इससे कम सक्षम लोग होंगे, उनकी हालत क्या होगी अभी बांग्लादेश में। दीपू चंद्र दास के पिताजी विकलांग हैं, भाई बहन है छोटे, बीवी है, छोटी सी बच्ची है। क्या होगा उसके परिवार को अगर वहाँ की पुलिस हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे पा रही है। तो बाकी आप सोच सकते हैं कितने मुश्किल हालात होंगे वहाँ के हिंदुओं को, कैसे वो जी रहे होंगे वहाँ पे। भीड़ तंत्र है, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। बस ये पता चला इस निंदा किया है, बस उसको मार दो। और बांग्लादेश क्या दोस्त, बांग्लादेश तो बहुत दूर की बात है। यहाँ आपने दिल्ली और राजस्थान में देखा होगा किस प्रकार से इन कट्टरवादियों ने नुपुर शर्मा जैसे बड़े नेता को सरतन से जुदा का कैंपेन चलाया था भारत में, जबकि यहाँ पे पूरा कानून का राज है और हिंदू मेजोरिटी में है। भारत में एक ऐसा मामला आ जाए, वो भी किसी आपराधिगत कारण से, कोई अगर मुसलमान कहीं पे कुछ हो जाता है, अमेरिका से लेके फ्रांस से लेके लंदन, इंग्लैंड और पाकिस्तान, टर्की तो आम बात है। पेपर में आ जाता है, न्यूज़ आर्टिकल छपने लगता है, डिबेट चालू हो जाती है। लेकिन आपने देखा ये 18 तारीख की घटना है और आज 21-22 होने वाला है। कहीं आप कोई भी शोरगुल सुन रहे हैं, कोई आवाज़ उठता देख रहे हैं पेपर में, किसी न्यूज़ में, भारत का छोड़ दो, बाहर के किसी भी न्यूज़पेपर में, कहीं भी डिबेट में, कहीं भी समाचार में आपने सुना कि बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ ऐसा अन्याय हुआ है और बाकी अन्य लोगों के साथ, अन्य हिंदुओं के साथ क्या हो रहा होगा, किसी को बात करते सुना नहीं सुना होगा। ये एक अलग तरह की परिस्थिति है। बाहर तो छोड़ दीजिए, भारत के बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को एकदम स्वतंत्र और आज़ाद पत्रकार मानते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया उन्हें हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं ढूंढना चाहिए। किसने मारा बताओगे तुम। बांग्लादेश में हिंदुओं को कौन मार रहा है? एलियन है वहाँ पे। उस भीड़ में तुमको एलियन दिख रहे हैं क्या? अल्लाह अकबर के नारे कौन लगाता है? और ये तो बस शुरुआत है। हो सकता है कि अभी जो अब बांग्लादेश बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में बंगाल भी बोलेंगे, बंगाल में ऐसा हुआ, बंगाल में वैसा हुआ। जब दिमाग में ही हो कि मूर्ति पूजा वाले काफिर होते हैं, मूर्ति पूजा वालों को जीने का कोई हक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये रुकने वाली चीज़ें हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आप दूसरों की घटनाओं से नहीं सीखते तो आप खुद को कभी बचा नहीं पाएंगे। जय हिंद।